हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कटोरी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग विथ थ्योरी। तो आप लोगों ने पिछले क्लास में देखा वन टक्स ब्लाउज और कुछ डिज़ाइन में मैंने आपको एक वीडियो कुछ वीडियोस ब्लाउज। तो आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कुछ डिज़ाइनर ब्लाउज मैंने दिखाया आपको, अम्ब्रेला स्लीव्स की डिज़ाइन भी आपको कटिंग और स्टिचिंग बता दी है। तो चलो अब हम लोग कटोरी ब्लाउज की शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग अपनी थ्योरी कंप्लीट करेंगे और ड्राफ्टिंग देखेंगे। उसके बाद हम लोग पेपर में कटिंग करना सीखेंगे, फिर कपड़े में कटिंग करना सीखेंगे, उसके बाद सिलाई सीखेंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस से थोड़ी बहुत हेल्प मिलती होगी। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही नई नई वीडियोस देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलो आज का वीडियो हम शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये हमारी थ्योरी की क्लास है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आने वाला है, सिर्फ आपको थ्योरी नोट करनी है। ज़्यादा समझ में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने अभी कटिंग कटोरी ब्लाउज की नहीं बताई है, ना ही आपको मैंने यहाँ पर स्टिचिंग बताई है। तो जब तक हम उसको कटिंग करके सिलाई करके नहीं देख लेते हैं तब तक हमें समझ नहीं आता है। लेकिन जब आप ये थ्योरी अभी आज नोट कर लीजिएगा, जब हम लोग इसकी कटिंग सीखेंगे ना तब आपको ये सारी थ्योरी समझ में आएगी। तो मैं थ्योरी क्यों पहले लिखवा रही हूँ, जिससे कि थ्योरी लिखवाने से ये होता है कि अगर आपका थोड़ा बहुत, जैसे एक बार वीडियो देखी और दूसरी बार वीडियो देख ली, तीसरी बार भी वीडियो देख ली, लेकिन जैसे कि अभी आपके पास नेट नहीं है, कभी आपने सीखने के बाद फिर से आपको कभी ब्लाउज बनाना हुआ, तो फिर आपको एक बार सीखने के बाद कभी दोबारा से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप अपनी कॉपी उठाओगे और तुरंत आप अपना ब्लाउज बना के रेडी कर लोगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने सारी नोट्स बनाई होगी, जितनी भी मैंने नोट्स आपको कंप्लीट करवाई है पिछले वीडियोस में, तो उसी वाली कॉपी में आपको इसको भी नोट कर लेना है। तो चलो आज का वीडियो हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर मैंने नोट्स बना के रखा हुआ है, जिसमें मैं आपको ये लिखवाने वाली हूँ और इधर साइड ड्राफ्ट में आपको समझाने वाली हूँ। तो ये हमारा इस तरह से 2 पेज में आएगा। अभी चलो यहाँ पर हम ऊपर हेडिंग डाल देते हैं, कटोरी ब्लाउज ड्राफ्टिंग। ठीक है, आपको अपनी नोट में कॉपी कर उसी कॉपी में लिख लेना है जिसमें भी आप नोट्स बना रहे हो। अब यहाँ पर हमें ये ब्लाउज बनाने के लिए नाप क्या क्या चाहिए होगी, तो हमें सीने का नाप चाहिए, कमर का नाप चाहिए, शोल्डर का नाप चाहिए और ब्लाउज की टोटल लेंथ चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर मेथड देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड में लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड में, ये सिर्फ फ्रंट पार्ट की बात कर रहे हैं, बैक पार्ट हमारा अलग कट होगा, फ्रंट अलग कट होगा यहाँ पर। ठीक है, कटोरी ब्लाउज की कटिंग हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की अलग अलग करते हैं, अगला पॉइंट। उसके बाद जितनी लंबाई की रेडी लेंथ लेंगे उसमें से 2 इंच प्लस करके लेंगे। उसके बाद फोल्डेड साइड नेक का निशान लगाएंगे और शोल्डर का निशान लगाएंगे। उसके बाद आर्म होल का निशान लगा के गोलाई दे देंगे और हाफ इंच शोल्डर का हाफ इंच शोल्डर डाउन करते हैं। अब इसके बाद अगला नंबर है, उसके बाद गले की लंबाई लेंगे 6 इंच अपने अनुसार। उसके बाद सीने का चौथा हिस्सा निकाल कर 2 इंच मार्जिन का रखेंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद गले की तरफ से 3 इंच पर फिटिंग साइड से और 2.5 इंच हम यहाँ पर बेल्ट का निशान लगाएंगे। उसके बाद फिटिंग साइड से 2.5 इंच से 3 इंच पर निशान लगाएंगे। अब गले के ऊपर की तरफ से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को मिला देंगे। उसके बाद गले की लंबाई से 0.5 इंच बढ़ा कर तिरछा निशान लगाएंगे। बेल्ट के लिए 1 से 1.5 इंच तक हाफ निकाल कर निशान लगाएंगे और तिरछा निशान मिला देंगे। तो आई होप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो मैंने सारी चीज़ें बोल दी है एक बार, जिससे कि अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैंने जो बोला है वो आप नोट कर लेना। ठीक है, जो भी लिखा है मैंने वही बोला है, आपको ये सारी चीज़ नोट कर लेनी है। मुझे पता है ये सारा आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी, कोई बात नहीं है, लेकिन जब हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो आपको ये जो भी लिखा हुआ है ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा और बाद में आपको आसानी रहेगी। अब चलिए यहाँ पर हम ड्राफ्ट समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक पेज लिया जो कि हमारा सिंगल लेयर है। अब इसको डबल फोल्ड करेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट की कटिंग करें, हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया। अब इसी कपड़े को हमने यहाँ उठा के रख लिया। अब यहाँ पर हम सारी निशान लगाना सीखते हैं।
तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर लंबाई निकालेंगे, तो लंबाई में हम 2 इंच प्लस करके लेंगे अपने फ्रंट पार्ट में मार्जिन के लिए। तो हमने 2 इंच प्लस कर लिया, जितना भी टोटल हमें लेंथ लेना है। अब इसके बाद कपड़े के बंद भाग से यहाँ पर हम निशान लगाएंगे गले के लिए 2.5 इंच या फिर 3 इंच, और फिर शोल्डर लेंगे 5 इंच या फिर 6 इंच, जितना आप लेते हो नॉर्मल ब्लाउज में उतना ही गले की लेंथ लेना है आपको। गला जितना भी तैयार रखना है उसमें से 1/2 इंच प्लस करके आर्म होल आपको साइज के अकॉर्डिंग ले लेना है। फिटिंग डालनी है आपको, जो भी चेस्ट है उसका हाफ करके यहाँ पर निशान, मतलब उसको चार से डिवाइड करके निशान लगाना है, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। सेम कमर का भी नाप डालेंगे, जो भी कमर साइज है 4 से डिवाइड करके 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब ये हमने यहाँ पर अभी तक क्या किया है, बिल्कुल अपना जैसे हम बेल्ट वाला ब्लाउज बनाते हैं सेम वैसे ही, अभी कुछ भी अलग नहीं किया। यहाँ पर हमने वैसे ही बेल्ट का निशान भी डाल लेना है, यहाँ से ऊपर से बेल्ट का निशान डालना है, बेल्ट का निशान भी लगा लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इतना जैसे हम बेल्ट बनाते हैं। अभी हम यहाँ पर टक्स डालते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर टक्स नहीं डालेंगे, अब हम यहाँ पर कटोरी का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम आर्म होल से यहाँ की दूरी 2 इंच पर एक पॉइंट दे देंगे। ठीक है, तो हमने ये 2 इंच का पॉइंट दे दिया। अभी चलो इधर समझते हैं। तो हमने जितना भी निशान लगाया यहाँ से हमने 2 इंच पर एक पॉइंट ये दिया, और यहाँ से गले के पास से ऊपर के साइड 1 इंच ऊपर उठा के रखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ से हम 5.5 इंच, मतलब अगर बहुत कम साइज है तो फिर 4.5 इंच 4 इंच इस तरीके से लेंगे। अगर आप 30 से कम साइज का ब्लाउज बना रहे हो तो फिर आपको यहाँ पर 4 इंच लेना है, और 30 से 40 साइज के बीच में बना रहे हो तो 4-4.5 इंच, वो 4.5 इंच 5 इंच तक लेना है। और अगर 40 से ऊपर का बना रहे हो तो फिर 5-5.5 इंच, वो सॉरी 5-5.5 इंच 6 इंच तक ले जाना है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर निशान डाल दिया। अब ये जो हमने पॉइंट डाला, ये पॉइंट डाला, ये पॉइंट डाला, इन तीनों पॉइंटों को ऐसे मिला लेंगे। अब बस ये हमारा पूरा निशान हो गया। इधर हम 1/2 इंच ऊपर उठा के जैसे बेल्ट कट करते वैसे ही करेंगे। अब हम इसकी सारी ऐसे ही अलग अलग सारे पीसेस कट कर लेंगे। अब जैसे ही हमारे पीस अलग होंगे ये, तो एक पार्ट हमारा ये निकल के आएगा, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, हमारे 3 पार्ट निकल जाएंगे। और ये हमारा फैब्रिक कट होके निकल जाएगा, यहाँ से भी कट होके निकल जाएगी, बस बचेंगे हमारी ये 3 फैब्रिक। अब हम अपनी कटोरी उठाएंगे। कटोरी उठाने के बाद उससे जो हमारी यहाँ से कटोरी निकल के आएगी उससे हर जगह से कम 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। नीचे की साइड आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेके रखना है, उसी के ऊपर आपको इसको रख देना है। इस कटोरी को रखने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, गला हमारा बिल्कुल वैसे ही रहेगा, इसमें कुछ भी मार्जिन नहीं ऐड करना है। अब इधर साइड हम कम से 1/2 इंच ऐड करेंगे, और इधर भी 1/2 इंच ऐड करेंगे गले पे। ठीक है, और यहाँ पर नीचे की साइड 1 इंच ऐड करेंगे, और यहाँ पर भी नीचे की साइड 1 इंच ऐड करेंगे। और ये सेंटर से नीचे की साइड हम यहाँ पर आएंगे 1.5 इंच आएंगे, और 1.5 इंच नीचे की साइड आएंगे, और 1.5 इंच ऊपर की साइड ये एक पॉइंट देंगे जहाँ पर हम ये डॉट का निशान डालेंगे। और 1-1 इंच पर यहाँ पर हम कम से कम 1.5 इंच कट कर देंगे, मतलब 2 इंच यहाँ पर बीच से ये कटोरी कट करेंगे। अब ये हमने बड़ा कपड़ा ले लिया है, और यहाँ पर हमने मार्जिन सहित सारी चीज़ें ले ली है, और फिर उसी के निशान से इस तरह से मिला देना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। अब जो हमारी पहले वाली कटोरी निकल के आएगी वो ख़राब हो जाएगी। अब जो हम दूसरी कटोरी निकालेंगे उसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर हम ये दूसरी कटोरी नहीं निकालेंगे तो ये हमारी चोली जो होगी, अगर हम इसी पे सिलाई लगाएंगे तो बाकी हमारा मार्जिन कहाँ से आएगा, इसलिए हमने अलग से फिर कटोरी निकाली है और मार्जिन सहित लिया, और फिर यहाँ पर सिलाई लगा देंगे तो हमारा कपड़ा कम नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर अपना ड्राफ्ट भी देख लिया, थ्योरी भी देख ली, और आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा। बाकी मैं आपको इसकी कटिंग वाली वीडियो में अच्छे से, हम लोग कल की वीडियो में पेपर में कटिंग सीखेंगे, फिर कपड़े में कटिंग सीखेंगे, फिर सिलाई सीखेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से समझाने की कोशिश की है। थ्योरी हमने लिखवा दिया है, तो आई होप आपको समझ में थोड़ा बहुत आया होगा। नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कल की वीडियो में जब हम लोग पेपर में कटिंग करना सीखेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलो मिलते हैं कल की वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अभी तक नहीं लाइक किया है तो। मिलते हैं कल की क्लास में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।